नमस्कार दोस्तों, आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत सिस्टम उभरने की संभावना है जिसका असर संपूर्ण भारत पर व्यापक रूप में दर्ज हो सकता है। आने वाले 10 दिनों में मौसम आपके क्षेत्र में क्या बड़ा उलटफेर करेगा, इसके बारे में सीधे लाइव मैप पर चलकर जानकारी देते हैं। तो जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप अगले 5 दिनों के लिए बारिश के पूर्वानुमान के लिए बनाया है। उत्तर मध्य पूर्व भारत के किसान साथी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। सबसे पहले अगले 5 दिनों में मौसमी प्रणालियों के बारे में जानकारी दें जो कि संपूर्ण भारत में भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियों को बढ़ाने में मदद करने वाली है। तो सबसे पहले अभी वर्तमान में बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर एक मजबूत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत पर दस्तक दे चुका है जिसका पिछले 48 घंटों के दौरान भी उत्तर भारत के कई इलाकों में व्यापक असर देखने को मिला। एक तरफ उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़, ओडिशा तक अभी वर्तमान में बनी हुई है जिसकी वजह से आने वाले दिनों में भी इन राज्यों में भारी मौसमी गतिविधियां दर्ज होगी। तो सबसे पहले आंधी तूफान की गतिविधियां पूर्वी भारत में शुरू हो चुकी है। बिहार के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के एक बड़े इलाकों में अगले 5 दिनों के दौरान दोपहर से रात्रि के समय भारी मेघ गर्जन के साथ कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश के दौर दर्ज होने की संभावना है। अधिकांश क्षेत्रों में 40 से 100 मिलीमीटर की बारिश अगले 5 दिनों के दौरान इन राज्यों में दर्ज हो सकती है। मध्य भारत के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों के दौरान कई जगहों पर तेज मेघ गर्जन के साथ बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। उत्तर भारत में 13 से 17 जून के मध्य के समय में राजस्थान के विभिन्न इलाकों में बारिश की गतिविधियां आंधी तूफान के साथ जारी रह सकती है। उत्तर पूर्वी राजस्थान सबसे अधिक प्रभावित हो सकता है। शेष पश्चिमी, मध्य और दक्षिण राजस्थान के भी अलग अलग भागों में 14 से 17 जून के मध्य के समय में बारिश होने की संभावनाएं आंधी तूफान के साथ रहेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 14 से 17 जून के मध्य के समय में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश और आंधी तूफान की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। उत्तर पूर्वी भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के भी एक बड़े इलाकों में या फिर कहीं ज्यादातर क्षेत्रों में अगले 5 दिनों के दौरान व्यापक स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। वहां ज्यादातर स्थानों पर 80 से 150 मिलीमीटर के बीच बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी मध्य कर्नाटक और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश में भी अगले 3 से 5 दिनों के दौरान व्यापक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के दौर दर्ज होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तेलंगाना, उत्तरी आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां भी इस समय में दर्ज हो सकती है। तो देश के ज्यादातर हिस्सों में अगले 5 दिनों के दौरान प्री मानसून थंडरस्टॉर्म्स की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। मानसून भी पूर्वी भारत के हिस्सों को और कवर करता हुआ देखा जाएगा जिसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ और इलाकों में मानसून के अगले 72 घंटों के दौरान आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है। मानसून में जो ब्रेक आने की संभावनाएं दिखाई दे रही थी अब वह काफी कम हो चुकी है। 17 जून के आसपास से एक बड़ा बारिश का दौर देश के व्यापक हिस्सों में शुरू होने वाला है जिसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। यह तो बात हो गई 13 से 17 जून के मध्य मौसम की। अब 18 से 22 जून के मध्य देश भर में कैसी बारिश होगी उसके बारे में जानकारी दें। तो जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह मैप 18 से 22 जून के मध्य बारिश होने के लिए बनाया गया है, यानी कि बारिश के पूर्वानुमान को लेकर बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं पूर्व भारत, दक्षिण भारत, मध्य और उत्तर पूर्व भारत के इलाकों में 18 से 22 जून के मध्य के समय में बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है जिसमें कई स्थानों पर भारी और कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश के दौर दर्ज हो सकते हैं। विभिन्न वेदर मॉडल्स जो कि ECM, GFS, आइकन और CFS मॉडल है, इनके अनुसार 18 से 22 जून के मध्य का जो समय है उसमें बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी हिस्सों व उससे सटे पूर्व भारत के इलाकों पर एक मजबूत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र या फिर एक लो प्रेशर एरिया बन सकता है जिसकी वजह से 18 या फिर 19 जून से 25 जून का जो समय होगा उसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े इलाके में भारी और कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश के दौर दर्ज हो सकते हैं। फिलहाल ये शुरुआती आकलन है और आने वाले दिनों में इसमें कुछ चेंजेस भी होंगे जिसका पूर्वानुमान आपको देते रहेंगे। वहीं इसी दौरान मानसून की दस्तक भी 18 से 22 जून के मध्य के समय में पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश के इलाके और कुछ गुजरात के क्षेत्रों
में होने की संभावना है और इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी 20 जून के बाद कई इलाकों में देखी जाएगी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और पश्चिमी तमिलनाडु के भी विभिन्न स्थानों पर 18 से 22 जून के मध्य के समय में भारी मेघ गर्जन के साथ बारिश और आंधी तूफान की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। इस दौरान इन राज्यों के कुछ इलाकों में भारी बारिश भी होने की संभावना है। 20 जून के आसपास से मानसून मुंबई में भी दस्तक देगा और मुंबई में भी 20 से 25 जून के मध्य के समय में कई जगहों पर भारी बारिश होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर और मध्य भारत के पश्चिमी इलाकों में टिपिकल थंडरस्टॉर्म्स की गतिविधियां अलग अलग इलाकों को इस समय में प्रभावित करती रहेगी। 18 से 22 जून के मध्य का जो समय होगा तब उत्तर भारत पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म्स के साथ बारिश की गतिविधियां करवाता रहेगा, जिसमें कुछ स्थानों पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक आंधी तूफान, ओलावृष्टि और बारिश के दौर जारी रहेंगे। तो एक बड़ा अपडेट उत्तर पूर्वी भारत, पूर्व और दक्षिण मध्य भारत के इलाकों के लिए था, जहां 18 से 22 जून के मध्य के समय में पहली भारी बारिश की गतिविधियां मानसून के रूप में दर्ज होगी और उसके बाद और भी अधिक बारिश में इजाफा देखने को मिल सकता है। उत्तर भारत में 25 जून से पहले मानसून की दस्तक होने की संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही है और अगर 25 जून के आसपास जिस प्रकार जीएफएस मॉडल संकेत दे रहा है उसके अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत सिस्टम उभर जाता है, तो 25 जून से 30 जून के मध्य के समय में उत्तर भारत के भी कुछ इलाकों में मानसून की दस्तक हो सकती है। लेकिन अगर सिस्टम नहीं बनता है तो इस बार उत्तर भारत के इलाकों में मानसून में देरी भी हो सकती है। लेकिन उत्तर भारत के किसान भाई अगले 10 दिनों के दौरान बिखरे रूप में होने वाली बारिश की गतिविधियों को देखकर ही बुआई आदि का कार्य करें। लेकिन पूर्व, मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत के किसान भाई चिंता मुक्त होकर फसलों की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आने वाले 10 दिनों में व्यापक स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के दौर निश्चित रूप से दर्ज होंगे, जिसकी वजह से कुछ स्थानों पर जल भराव की परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है। तो द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल का यह जो अगले 10 दिनों का पूर्वानुमान था शॉर्ट में, यह आपको कैसा लगा आप सभी कमेंट कर जरूर बताएं। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए निश्चित